हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो क्लास है आपकी सी टेट यूपी टेट एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास को स्किप मत कीजिएगा। आप अगर स्किप कर देंगे तो आपको समझ में थोड़ा आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो और मैं आपका सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक अल्टरनेट डे पे शाम को 4 बजे आपकी ये क्लास आएगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके हर बार एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो मैं उनको सेलेक्ट करके आपके सामने लाई हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो ये आपका आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। एज पर कंटेम्प्रोरी पर्सपेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, ठीक है। इसका मतलब होता है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या कहती है, ठीक है। तो आपका यूनिफॉर्म अक्रॉस चिल्ड्रन एंड स्पेसिफिक माइलस्टोन आर definitely achieved by the children as they reach a certain age. Multi directional since children grow up in a varying context. C, completely unpredictable even through development is unidirectional for all. And fourth है determined slowly by hereditary information received from parents। ठीक है, तो आपका इन सब में आपका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इन सब में आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये आपका मल्टी डायरेक्शनल होना चाहिए, ठीक है। हर तरफ से हर एक कॉन्टेक्स्ट में आपका बच्चों का ग्रो होना चाहिए। तो आपका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। Question number second, dash principle of development stage that development of motor skills start from the center of the body and proceed toward the outer. First, spiral. Second, specificity. थर्ड proximo distal एंड फोर्थ cephalocaudal, ठीक है। तो ये जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है, ठीक है, बाल विकास की जो प्रक्रिया होती है वो किस मोटर स्केल में आपका सेंटर से आपकी बॉडी का विकास स्टार्ट होता है और आपका आउटर साइड में पहुंचता है, ठीक है। तो आपका देखिए स्पायरल बिल्कुल नहीं है, स्पेसिफाइड कुछ नहीं है। आपका देखिए सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है? सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है सिर, सिर से पैर की तरफ, ठीक है। ये हो गया सिर और ये हो गया पैर। तो सिर से पैर के साइड जो आपका विकास होता है उसको सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। और आपका इसका आंसर होगा सी, प्रॉक्सिमो डिस्टल। यही है जो कि आपका सेंटर से लेके आपका आउटर तक का विकास होता है, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर सी इज द प्रॉक्सिमो डिस्टल। थर्ड, एट विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट टू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन द मेक बिलीव प्ले, ठीक है। किस स्टेज में बच्चा एक्टिवली इंगेज होता है? खेलने में, कूदने में, हर कोई कुछ में बच्चा सबसे ज्यादा इंगेज किस में होता है? तो आप सभी को शायद इसका आंसर आंसर है, हाँ, पता हो। इट इज अ प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक बचपन। इट अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा होता है, हाँ, 2 से 7 साल की उम्र में, ठीक है, एज, ठीक है। तो 2 to 7 ईयर्स का जो बच्चा होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। हम्म अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन? फर्स्ट फैमिली, सेकेंड मीडिया, थर्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूट एंड फोर्थ स्कूल। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो ये जो कूट में जो आंसर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मिस्टेक हैं, ठीक है। तो हालांकि क्वेश्चन तो ऐसे ही बना था एग्जाम में, लेकिन इसमें जो भी बच्चों ने आंसर टिक किया है, आयोग ने उस पे सबको मार्क्स दिए हैं, ठीक है। आयोग ने उसको उस पे मार्क्स नहीं काटा है, इसलिए कि इनके इसी आंसर में ही मिस्टेक है, इसलिए आयोग ने इस पे कोई मार्क्स नहीं काटा है, ठीक है। सेकेंडरी एजेंसी है पूछा है, लेकिन आपको पता है कि फैमिली हमारी फर्स्ट एजेंसी है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ऐसे तो ये सारे ही आंसर आपके रॉन्ग हैं। आपको होना चाहिए बी, सी और डी, ठीक है, जो आपका, हाँ, सेकेंडरी है, ठीक है। लेकिन बहुत ही मतभेद था, तो आयोग ने सबको मार्क्स दे दिया है, ठीक है। अब आइए आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रूही शोन थ्री पेंसिल एंड सी ऑब्जर्व दैट पेंसिल ए इज अ longer and then pencil B and pencil B is a longer than pencil C, and when Ruhi infer that A is a longer pencil than C,
ठीक है। तो ये जो रूही है वो ऑब्जर्व करती है कि जो ए पेंसिल है वो बी से बड़ी है, जो बी पेंसिल है वो सी से बड़ी है, और जो सी पेंसिल है वो ए से, जो ए पेंसिल है वो सी से बड़ी है। तो जीन पियाजे की अवस्था में ये क्या शो कर रही है, हाँ ये किस स्टेज में आपकी है, ठीक है। तो आपका देखिए आएगा सी, ट्रांजिटिव थॉट, ठीक है। इसमें बच्चा, ठीक है, 7 to 11 के एज में हाँ चलता है, इसमें बच्चा सब कुछ सोच सकता है, ठीक है। उसको सोचने में, विचार करने में, चिंतन करने में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती है, तो इसलिए आपका ट्रांजिटिव थॉट, ठीक है, आपका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन इज ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बच्चों में ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चों के ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या कैपेबल होता है, ठीक है, किस किस चीज में बच्चे सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा, देखिए, आंसर नंबर आपका ए, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, हाँ। इसलिए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में रिवर्सिबिलिटी कर पाने के योग्य वो हो जाते हैं, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यहाँ पे देखिए सिर्फ ऑपरेशनल स्टेज लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में रिवर्सिबिलिटी करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। अब question number 7. Which of the following stage is not proposed by Lawrence Kohlberg in this theory of moral reasoning? First, conventional stage, अनकन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज एंड प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार कौन सा स्टेज वो नहीं लिखे हैं, मतलब उनके अनुसार इसमें से कौन सा स्टेज नहीं है। तो आपको पता है प्री है, पोस्ट है और कन्वेंशनल भी है, क्या नहीं है? अनकन्वेंशनल नहीं है आपका, ठीक है। तो आपका डी इज द राइट आंसर। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हाँ 8 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। अ टीचर वांट टू डिजाइन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इन अ क्लासरूम ऑन लेव वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी शी अवॉइड, ठीक है। तो एक जो टीचर है वह अपने क्लासरूम को लेव वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तैयारी कर रही है, ठीक है। तो उसे इसमें से किससे बचना चाहिए, मतलब इन सब में से उसे क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक शिक्षक लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांत पर अपने अपने कक्षा में शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं को डिजाइन कर रही है, ठीक है। वो क्लास को इस प्रकार बना रही है कि बच्चे हर कुछ सीख सके, तो इनमें से उसे क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से उसे ऑप्शन नंबर सी नहीं करना चाहिए, यूज ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू असेस लर्निंग, ठीक है। सीखने का आकलन करने के लिए औपचारिक मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय लेव वाइगोस्की ऑन हिज थ्योरी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि छात्रों के सीखने को सुविधाजनक बनाने के लिए लेव वाइगोस्की ने सामाजिक रचनावाद में के अपने सिद्धांत पर निम्नलिखित में से क्या सुझाव दिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी के बीच में इंटरफ्रेंस नहीं होनी चाहिए, हाँ रोट मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, डी कॉन्टेक्चुअल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका होगा पीयर ग्रुप, इसका मतलब होता है कि सहकर्मी सहयोग से हमें कार्य करना चाहिए। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव दैट, जो टीचर है उसे प्रोग्रेसिव क्लासरूम को वो किस प्रकार बिलीव कर सकती है, या किस प्रकार उसको उससे मानना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या क्या होगा बताइए? देखिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी इसलिए है कि जब प्रोग्रेसिव क्लासरूम अगर हमें बनाना है, शिक्षक को प्रोग्रेसिव क्लासरूम अगर बनाना है, तो उसे रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, अपने साथ अधिक अनुभव के साथ एक समृद्ध विविधता लाते हैं, ठीक है। तो क्लासरूम में हर प्रकार का इन्वायरमेंट, हर प्रकार का अनुभव वो शामिल कर सकती हैं, ठीक है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये आपकी क्लास है आज समाप्त होती है, तो ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वरना आप इसे प्रैक्टिस के भी रूप में आप इसको मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।